हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं गाइस। एंड आज का जो दिन है, आज है 2025 का पहला दिन, यानी कि आज है नया साल और आज है 1 जनवरी। तो जस्ट ये सुबह का टाइम है और आज का जो मौसम है गाइस काफ़ी ज़्यादा ठंडा और पूरा ना इस तरीके से कोहरा भरा हुआ था। और सुबह की शुरुआत जो है आज बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने से हमने कर ली। तो आज मैं बनाऊंगी साग और साथ में दाल चावल एंड रोटी। तो यहाँ पर जस्ट एक तरफ मेरा साग बन रहा है और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा लिया है। और जो भी घर के जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, वो सारी भी चीज़ें मैं कर रही थी। तो नया साल हो या पुराना साल हो, होली हो या दिवाली हो या फिर चाहे जो भी हो, लेकिन हम औरतों का जो रूटीन होता है, जो काम होता है, हर दिन बिल्कुल सेम होता है। हमारे लिए कोई होली, दिवाली, नया साल ये सारी चीज़ें नहीं होती है। और अगर होती भी है तो पहले प्रॉपरली अपने घर के जो काम होते हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां होती है, हमें उन सारी चीज़ों को पहले पूरी करनी होती है। जो सबकी नीड्स हैं वो सारी चीज़ें पूरी करनी होती है। उसके बाद जाके हम कुछ भी थोड़ा सा अपने लिए सोच सकते हैं। जस्ट मैं नहा कर आई हूँ, अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। बाबू सो रहा था, मैंने सोचा चलो फटाफट से पूजा कर लेती हूँ मैं। और ये उठ के रोने लगा। राधे राधे कर दो सबको, कर दो राधे राधे। अरे मेरा बच्चा कितना रोया ना, खूब रोया, खूब रोए हो। राधे 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 राधे। क्योंकि आज साल का पहला दिन है और साल का पहला दिन बोलते हैं जैसा गुजरता है ना, साल भर वैसा ही गुजरता है। और ऐसा है या नहीं पता नहीं, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज का दिन थोड़ा ख़ास होना चाहिए, आज का दिन थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ताकि साल भर भी वैसा ही हो। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह नहा धोकर ना पूजा करने के लिए जा रही थी। तो जस्ट हमारे घर के साइड में यहाँ पर गुलाब के बहुत सारे फूल वगैरह खिलते हैं, तो मैं वही आ गई थी तोड़ने के लिए। एंड सारी बातों में गाइज मैं आपको न्यू ईयर विश करना ही भूल गई। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो वीडियो है वो कब जाएगा मुझे भी नहीं पता, वैसे तो शूट हो चुका है नए साल के दिन, लेकिन आई थिंक एडिटिंग और अपलोडिंग में टाइम लग जाएगा। तो जो भी हो, तो नया साल ही है क्योंकि ठीक है। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो ये साल है 2025, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा सुकून लेकर आए, है ना। इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा आजकल के ज़माने में जो चीज़ है ना गाइज़, वो है सुकून। अगर किसी की लाइफ में सुकून है ना, तो अगर उसकी लाइफ में थोड़ा कम पैसा है और जो भी चीज़ें है ना थोड़ा कम है तो चलेगा, लेकिन जीवन में ना सुकून होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल ना मुझे लगता है कि हम सभी लोग इसी चीज़ से वंचित हैं, इवन मैं खुद। ऐसा लगता है ना कि एक सुकून ही नहीं है लाइफ में, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ें समझ ही नहीं आती है। इसीलिए इस साल मैंने डिसाइड किया है कि बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि चीज़ों के पीछे नहीं, इस साल मैं पूरे सुकून के पीछे जाऊंगी। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आप सभी को राधे राधे, और आप भी मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। तो गाइस पहले ना हम लोगों को भी ऐसा ही लगता था कि साल का पहला दिन जैसा गुजरता है पूरा साल वैसा ही गुजरता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हमारी जस्ट प्लानिंग थी कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे। पतिदेव मुझे बोले हैं कि आज मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये प्लानिंग हमारी काफ़ी दिनों से बन रही है, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम नहीं जा पा रहे। मतलब बस ऐसे ही जाएंगे आज के लिए, थोड़ा सा कहीं घूम के आएंगे। घर से बाहर निकलना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कहीं नहीं जा पाती। बुआ नहा रही है क्या बुआ? तो देखते हैं कि जा पाती हूँ या नहीं। खाना वगैरह तो बना लिया मैंने, सारा काम भी ऑलमोस्ट हो गया है। वो एक भैया आए हैं, उन्हें ब्लैक टी पीना था, इसीलिए मैं उनके लिए ब्लैक टी बना रही हूँ विथ लेमन। कभी पिया नहीं है मैंने, बट हाँ आज ज़रूर टेस्ट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं नाई नाई कर लिया। आज ठंड बहुत है, मैं फिर भी नाई नाई कर लिया।
अभी जस्ट मैं बाबू को नहला कर आ रही हूँ। पता इतनी ठंड है कि मतलब हम लोगों को नहाने में आफत आ रही है, लेकिन बाबू का ये कहना है कि मुझे नहलाते रहो। ऐसा है मेरा बेटा। देखो देखो तो आज हम कहीं घूम करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं? ना ऐसे नहीं बोलो, बोलो हाँ 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 हाँ। सो फाइनली पतिदेव को टाइम मिल गया हमारे लिए और हम जस्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे बाहर जाएंगे, कुछ रेस्टोरेंट जाएंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। तो लाइक रेस्टोरेंट जाना, कुछ खाना पीना, ये सारी चीज़ें ना उतनी ज़्यादा मायने नहीं है। एक्चुअल में मुझे बाहर इसलिए जाना था कि मैं इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। आजकल काम में इतने बिजी रहते हैं कि हमारा ना लाइक टाइम स्पेंड नहीं हो पाता है साथ में। इसीलिए मैं इनको बोल रही थी कि कहीं मुझे ले चलो, एटलीस्ट 2-4 घंटे मैं आपके साथ रहूं, थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड कर पाएँ। और बाबू को भी ना घूमना फिरना काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी हम उसे ऐसे बाहर लेकर जाते हैं ना तो वो बहुत खुश रहता है, बहुत खेलता है, बहुत हैप्पी सा रहता है। और गाड़ी वगैरह पे बैठना भी ना उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड जस्ट हम यहाँ रास्ते में आ रहे थे और हमें यहाँ पर एक अंकल दिख गए और ये ना इसे बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में बुड्ढी का बाल, वैसे तो इसे शुगर कैंडी बोलते हैं। वैसे तो ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ चीनी होती है गाइस, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वही है कि बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 साल के बाद मुझे ये वाली चीज़ दिखी है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। और जब मैंने इसे खाया गाइस, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ चीनी भरी थी। इसीलिए मैंने बाबू को ज़्यादा नहीं खिलाया और एक पैकेट तो ही हमने खाया। थोड़ा सा मैंने खाया था, थोड़ा सा मैंने इनको दिया और एक पैकेट बाबू हाथ में लेके और उसे उसने रास्ते में ही गिरा दिया। एंड जस्ट हम यहाँ पर आए इस रेस्टोरेंट में। और ये वाला जो गाइस रेस्टोरेंट है ना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि कॉलेज टाइम में हम फ्रेंड लोगों के साथ था यही आते थे एंड हम पीते थे कोल्ड कॉफ़ी। इसीलिए मैंने इन्हें बोला था कि चलो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। फिर हम वहाँ गए, कोल्ड कॉफ़ी हमने पिया एंड फिर हम दूसरे रेस्टोरेंट में आ गए क्योंकि हमें कुछ खाना था इसीलिए। तो जस्ट हम यहाँ आए तो यहाँ पर हमें खाना था मंचूरियन, और यहाँ मंचूरियन बहुत टेस्टी बनता है। जस्ट हम वेट कर रहे थे और बाबू भी ना बहुत मस्ती कर रहा था, वो सारी चीज़ें वो देख रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और वैसे भी जब भी गाने वगैरह बजते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा डांस करता है एंड ऑल। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देखिए। एंड यहाँ पर हमने ना मंचूरियन खाया था जिसका टेस्ट गाइस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। उसके बाद जस्ट हम निकल रहे थे घर के लिए और आज जो है ना रास्ते में मार्केट का दिन था, तो रास्ते में मार्केट लगा हुआ था और हमें थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह लेने थे, कीवी वगैरह माँ के लिए। तो यहाँ पर जस्ट हम आए ना तो फिर मुझे ना ड्रैगन फ्रूट दिख गया एंड मैंने ना पहले कभी ड्रैगन फ्रूट नहीं टेस्ट किया है कि कैसा लगता है। सिर्फ मैंने यूट्यूब पर ही देखा है कि काफ़ी सारे लोग ड्रैगन फ्रूट को कट करते हैं एंड खाते हैं और बताते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, इसीलिए मैंने ले लिया। ठीक है, जब मैं खाऊंगी तब आपसे शेयर करूंगी कि वो मुझे कैसा लगा। और जस्ट रास्ते में बाबू यहाँ पर सो गया था और हम लोग आ रहे थे घर और रास्ते में ही हमारा खेत है। और फिर ना खेत में जस्ट हमें रास्ते में पापा दिख गए तो हम खेत में रुक गए। वैसे भी 2 साल हो चुके हैं मैं खेत गई नहीं, बहुत पास है हमारे घर से, लेकिन मेरा जाना ना बिल्कुल नहीं होता है और मैं खेत जा नहीं पाती हूँ। फिर मैंने इन्हें बोला कि चलो आज रास्ते में खेत आ ही गया है तो थोड़ा सा घूम लेती हूँ, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं खेत गई ही नहीं, क्योंकि वहाँ मेरा कोई काम ही नहीं है, इसीलिए मैं जाती ही नहीं हूँ। तो फिर हम जस्ट वहाँ पर गए। तो और कहाँ जाना है? मत जाओ आपके दादाजी, दादाजी कौन है? टुक्कू शूट कर। दूसरे दादाजी ना जा वो पहचान और देखना पीछे लोहा है, डाई वाई लगा है। वो देखो देखो पहचान ही नहीं रहा है बाबू भैया, आप पहचान लिया? दुलार 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 आ रहा है। टुक्कू पहचान लिया ना? कहाँ गया था? घूमू करने। घूम करने गया था? नहीं है, बड़े पापा नहीं है।
झूला और बाले लखनऊ। कल रात से आप यही बोल रहे हो। तो मैं ले लेती हूँ, बाबू को आप करवा दो पापा से। पानी पिलाना है क्या? दिन भर पानी नहीं पिला। जस्ट अभी हम लोग खेत में आए हैं और पता है इधर मतलब कहीं पर कुछ प्रोग्राम है तो थोड़े गाने वगैरह बज रहे हैं, इसलिए बाबू डांस कर रहा है। करो टुकु, डांस करो करो। दे दो। चलो। चलते नहीं। चल रहा है पापा, धीरे धीरे चलेगा लेकिन चल रहा है। 2 मिनट ले लेती हूँ, आओ। तो हमारे खेत में अभी के सीज़न में जो है ना सरसों और गेहूँ लगे हुए हैं, लेकिन वो ना थोड़ा नीचे साइड में था और मैं वहाँ जा नहीं पाई थी, इसीलिए जस्ट यहाँ पर एक मौसम्बी का पेड़ है जिसमें काफ़ी सारे मौसमी फले हुए थे, तो जस्ट मैं वही शो कर रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए हमारे खेत में कुछ इस तरीके से मौसमी फले हुए हैं। और सरसों वगैरह तो मैं उधर जा ही नहीं पाई क्योंकि वो थोड़ा दूर था इसीलिए, और बाबू था और काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो रही थी, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी आना था घर। एंड गाइज मेरा खेत ना लिटरली बहुत पास है, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ खेत। और कुछ इस तरीके का है, पौधे वगैरह हमने अभी बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हैं, लेकिन आप हम लोग चले, आप इधर ही रहो। बाय बाय टुकु, आप दादाजी के साथ रहो। बाप रे, दादाजी के साथ रहो, दादाजी को अकेले छोड़ोगे क्या? ना ना ले ले ले। ना, आओ आजा आजा। सुना बेबी, दादाजी भी आ रहे हैं ना, जी भी आ रहे हैं। आ रहे हैं दादाजी भी, चले ना, चलो चले। क्योंकि आज है नया साल और आज कुछ तो स्पेशल बनेगा, इसीलिए यहाँ पर बन रहे हैं पालक के पकोड़े। तो गाइज़ ये देखिए आप, बना रही हूँ मैं पालक के पकोड़े और साथ में ही बनाऊँगी लौकी के पकोड़े। तो आप लोग भी आ जाइए खाने। तो आज का हमारा जो न्यू ईयर है वो कुछ इस तरीके का बीता है। तो आप लोगों का न्यू ईयर कैसा बीता कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और बने रहिएगा मेरे वीडियो में, ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।